स्कूल्स और कॉलेज में 12 से 15 साल जाने के बाद भी हमें इंग्लिश बोलते वक्त प्रॉब्लम आता है। क्यों? मोस्ट ऑफ द लोगों को इंग्लिश के रिलेटेड हमें ग्रामर अच्छे से आता है, क्वेश्चन टैग यूज करते आता है, टेंसेस आते हैं, वॉइस आता है, इनडायरेक्ट स्पीच आता है, बट जब भी इंग्लिश बोलने की बारी आती है तब हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये इंग्लिश के इंटेलिजेंस या नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम है। हमें इंग्लिश बोलने के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। हाय, मेरा नाम कैवल्य पाटिल है और मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश, स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूं। मैंने जो प्रॉब्लम देखा है, हमारे यहाँ पे सभी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स रहते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स, वर्किंग क्लास है, हाउसवाइफ्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, देन रिटायर्ड लोग है, सभी एज के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। मैंने जो भी मेजर प्रॉब्लम सुने हैं इन लोगों को, वो ये है कि उनको इंग्लिश समझ में अच्छे से आती है, लिख सकते हैं अच्छे से, बट वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। हम इंग्लिश पढ़ते तो है बट हम उसका यूज या इस्तेमाल ही नहीं करते। बुक्स, एग्जाम्स, आंसर्स, रीडिंग, राइटिंग, ये हमारा रोज का पार्ट है, बट जब कन्वर्सेशन की बारी आती है तब हमारा जीरो बन जाता है। क्योंकि लैंग्वेज ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होती है, लैंग्वेज ये स्किल होता है। जैसे साइकिलिंग या स्विमिंग, आप साइकिलिंग या स्विमिंग या यूट्यूब वीडियो देख के नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए साइकिल को पकड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर बैठना पड़ेगा। सेम स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना जरूरी है, क्योंकि तभी वो स्किल आपका डेवलप होगा। अभी ये सेम एंगल से अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है और हमारा स्पोकन इंग्लिश अगर हमें इंप्रूव करना है तो हमें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेजॉरिटी लोग इंग्लिश बोलते वक्त ग्रामर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ग्रामर ये कोई भी सब्जेक्ट का एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और इंग्लिश बोलना या फिर वो लैंग्वेज का यूज करना ये प्रैक्टिकल पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द लोग ग्रामर के वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में और टेंस में आ जाते हैं कि उनको सेंटेंस बनाते वक्त मोस्ट ऑफ द लोगों को ग्रामर में रूल याद करने का बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है कि सब्जेक्ट कहाँ यूज करे, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाए, वॉज लगाओ, डज लगाओ, हैज लगाओ, डिड लगाओ, निगेटिव बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। इसी में वो यही ट्रैप में वो अटके रहते हैं और फिर जब वो एक्चुअली इंग्लिश बोलने की बारी आती है फिर वो उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है या फिर वो अटक जाते हैं। इसी के अलावा अगर अपन छोटे बच्चों को देखें कि वो बिना ग्रामर की तरफ ध्यान देते हुए भी वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं और उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी रहती है। मोस्ट ऑफ द लोग इंग्लिश बोलते वक्त उसको हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से या बहुत फास्ट नहीं होता है और उसकी वजह से फिर वो बहुत प्रेशर में आते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हमारी जो मदर टंग होती है, जैसे मेरी मदर टंग मराठी है या फिर हिंदी है आपकी, तो आप सबसे पहले कोई भी चीज के बारे में हिंदी या मराठी में सोचते हो और फिर उसको ट्रांसलेट करते हो। ट्रांसलेट करते वक्त मेजॉरिटी प्रॉब्लम वही आता है कि वॉज कहाँ लगाओ, डिड कहाँ लगाओ, हैज कहाँ लगाओ, डज कहाँ लगाओ, और फिर हमारा ट्रांसलेशन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। इसी की वजह से हमें ट्रांसलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेजॉरिटी लोगों को इंग्लिश के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो वोकैबुलरी का नहीं है, वो प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस और इंग्लिश बोलने की कम प्रैक्टिस की वजह से। देखिए, आपको दुनिया में कोई भी स्किल सीखना है तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना अच्छा हम टाइम पे वर्ड यूज कर पाएंगे और हमें वो वर्ड्स याद आएंगे। कोई भी चीज प्रैक्टिस से ही संभव होती है और इंग्लिश बोलने के लिए हमको ये रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन पाओगे। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के और दूसरों के कन्वर्सेशन सीख के आपको नहीं आने वाला है, आपको खुद कन्वर्सेशन शुरू करना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट बोलने की कोशिश करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से बोल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए गुड न्यूज है, ये जो भी प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस किए ये सभी प्रॉब्लम्स हम फिक्स कर सकते हैं और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं लगती है। सभी एज के लोग अच्छे से अपना इंग्लिश डेवलप कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा स्टेप जो आप लोगों को लेना है वो ये है कि आपको आज ही से, अभी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपन बोलेंगे नहीं तब तक हम कभी भी उसमें फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये वीडियो के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ एग्जैक्ट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के टिप्स और प्रैक्टिस मैं आपके साथ लूंगा। तो इसके लिए आप ये वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।